Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue our chapter 6. यानी मैं आपका जो चैप्टर 6 है मौर्यन एज वो कंटिन्यू कर रही थी. ओके, आपको मैंने बिंदुसार तक यानी पेज नंबर 28 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है. 28 तक. ओके, नाउ आई विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 29 यानी यहाँ से. ओके, मीन्स यहाँ से एम्पेरर अशोका यानी चंद्रगुप्त आया. उसके बाद उसका बेटा कौन आया? बिंदुसार. चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? उसके मर जाने के बाद उसका बेटा बिंदुसार. और बिंदुसार उसने बढ़ाया नहीं, लेकिन जो भी था उसको टिका के रखा. ओके, उसने जो भी रिलेशन था वो अच्छा मेंटेन करके रखा. बाकी उसने कुछ और नहीं किया बिंदुसार ने. ओके, अब उसका बेटा आया अशोका, एम्पेरर अशोका. एम्पेरर मतलब सम्राट अशोक. नाम तो सुना होगा बच्चों, सम्राट अशोक. सीरियल भी आती है. पढ़ने में कंटाला आता है तो सीरियल तो देख सकते हैं, क्योंकि सीरियल देखने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखा हुआ तुरंत याद रहता है बच्चों. ओके, so let's start. After the death of father Bindusar, Ashoka had clashed with his elder brother Susin and half brother. Thus he came to power, but his coronation was done after 4 years in Patliputra. Okay, Emperor Ashoka means सम्राट अशोका. अब उनका कब हुआ? 273 BC टू 232 BC. ओके, वहाँ तक था. उल्टा जाता है ना, उल्टा लगता है ना टाइम. तो आफ्टर द डेट ऑफ फादर बिंदुसार उसके पिता जो बिंदुसार थे उसके डेट के बाद अशोका जो है उसके भाई सुशील जो था ना वो मेंटेन नहीं कर पाया था. यानी जो भी सुशील को क्या दिया था? तक्षशिला अपॉइंट तक्षशिला का गवर्नर अपॉइंट किया था तो सुशील को, पर वो मेंटेन करने में वो सक्सेस नहीं रहा. ओके, और अशोका तो सक्सेस रहा. ओके, तो फिर अशोका को राजा बना यानी रूल करने के लिए. और उसकी जो बहुत सारे क्लैश हुए अशोका के अपने भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ. उसके बाद क्लैशिश हुए. क्लैशिश मतलब पता है ना, मिलकत होती है तो दो भाइयों के बीच में भी झगड़ा होता है. तो उसी तरह ये राज्य की बात है बच्चों. मिलकत एक तोले के लिए भी दो भाई झगड़ जाते तब तो ये पूरा राज्य है, पूरा हकी. और राज्य का तो कितनी जगह वो होता है राज. तो फिर वो सब राज बचाने के लिए भाई भाई तो झगड़ेंगे. तो अशोका का उसके भाई के साथ क्लैश, सुशील जो उसका बड़ा भाई था उसके साथ क्लैश होने लगा. ओके, और फिर भी वो क्या हुआ? थस ही केम टू पावर. फिर भी वो केम टू पावर मतलब शासन करने के लिए उसका ही नंबर आया. बट उनका जो कॉरोनेशन था, कॉरोनेशन मतलब अपने राज तिलक नहीं करते, यानी राज्य का हेड बनाने का जो फंक्शन बोलते हैं, राज तिलक करने का, राज्य का तिलक जो बोलते हैं, राज्याभिषेक जो बोलते हैं, वो करने का कब हुआ? पाटलिपुत्र में 4 साल के बाद किया. ओके, 4 साल के बाद वो राजा थ्रोन पे आया. लेकिन जीत गया था तो सही, पर वो थ्रोन पे नहीं आया था अशोका. वो 4 साल के बाद थ्रोन पे आया, मतलब गादी पे आया, राजगादी पे. आफ्टर द कोरोनेशन अशोका इंक्रीज द रॉयल इनहेरिटेंस inherited from his father. According to his stone inscription, his empire extended from Kandhar and Peshawar on the western border to Nepal in northern India, up to Mysore in the south, Gujarat, Saurashtra in the west, Magad in east, Kalinga present day Orissa. यानी देखो, आफ्टर द कोरोनेशन मीन्स राज्याभिषेक, जो राज तिलक हुआ 4 साल के बाद वो जीता, लेकिन 4 साल के बाद उसको थ्रोन मिली. तो उसके बाद उसका कोरोनेशन हुआ. वो कोरोनेशन के बाद अशोका ने
उसके फादर से जो बोलते हैं ना रॉयल इनहेरिटेंस इनहेरिटेड, मतलब जो वंश में ही रॉयलिटी मिल गई थी उनको। ओके, वंश में ही कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा ऐसा। तो उसके फादर से उसको जो यानी बिंदुसार से उसको वंश में ही सारी जो रॉयलिटी थी वो मिल गई थी। ओके, अब उसके जो स्टोन इंस्क्रिप्शन, अशोका के जो स्टोन इंस्क्रिप्शन, उससे क्या है, उसकी जो एम्पायर, उसका साम्राज्य हो वो कहाँ से कहाँ तक का फैला हुआ था, कांधार से और पेशावर, कांधार पेशावर पाकिस्तान में है। ओके, ये वहाँ तक बढ़ा था। नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर टू नेपाल इन नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन इंडिया में नेपाल से नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर तक वहाँ स्प्रेड हुआ था। मैसूर, साउथ में मैसूर जो भी कर्नाटक में है, प्रेजेंट डे कर्नाटक। ओके, यानी साउथ में मैसूर, गुजरात, सौराष्ट्र इन द वेस्ट, वेस्ट का जो सौराष्ट्र गुजरात है वो, मगध इन ईस्ट, मगध इन ईस्ट मतलब प्रेजेंट बिहार, अभी जो वो कहाँ है, बिहार में है मगध। और कालिंगा प्रेजेंट डे ओडिशा, जो कालिंगा है वो अभी ओडिशा में। ओके, तो वहाँ तक उसने एक्सटेंड किया था, मतलब उसने सब कुछ यहाँ तक एम्पायर जो है वो एक्सटेंड किया था। बैटल ऑफ कालिंगा एंड अशोकास रिवर्सल हार्ट चेंज, यानी बैटल मतलब कालिंगा का जो युद्ध है और अशोका का परिवर्तन। ओके, हार्ट चेंज मीन्स हृदय परिवर्तन। ओके, यानी बैटल ऑफ कालिंगा मतलब कालिंगा में जो युद्ध हुआ वो, और अशोका का रिवल्सन यानी अशोक का हृदय परिवर्तन। ओके, चलो कालिंगा situated in the neighborhood of Magad was a part of Magad Empire at the time of Nand kings, but after establishment of Mauryan Empire it became independent. Ashoka wished to make Kalinga a part of the Magad Empire again, declared war on King Jayant of Kalinga in the eighth year of his coronation. Ashoka was victorious in this war. ओके, अब कालिंगा जो मगध के बाजू में, नेबरहुड मतलब बाजू में ही जो सिचुएटेड था। ओके, यानी कालिंगा जो है मगध के बाजू में ही, पड़ोस में ही, नेबरहुड में पड़ोस में ही सिचुएटेड था। तो मगध एम्पायर जो था उस समय नंद कौन से किंग का राज चल रहा था उस टाइम में, नंद किंग के टाइम में मगध एक पार्ट था, मगध एक उसका हिस्सा था मगध। ओके, नंद मतलब नंद